अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया इसका मतलब या तो आपका एग्जाम इस वीक है या अभी आपका एग्जाम आने वाला है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि 5 ऐसे मिस्टेक जो हर बंदा, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो बिलो एवरेज हो या सबसे एवरेज हो, हर बंदा ये गलतियां अपने लाइफ में एग्जाम के टाइम पे जरूर करता है, क्योंकि उसको गलतियां सब कॉन्शियसली उसको पता ही नहीं होती है वो गलतियां करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको ये गलती एग्जाम में नहीं दोहरानी है, वरना आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आप अपना चाहते हैं, अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। पहली गलती है फोमो। व्हाट इज फोमो? द फियर ऑफ मिसिंग आउट। होता यह है कि जब आप किसी चीज को ज्यादा पढ़ लेते हो तो आपको अंदर एक फियर होता है कि क्या मैं उस चीज को भूल तो नहीं पाऊंगा, काश मैं कुछ और पढ़ लेता, काश मैं एक बार रिवीजन और कर लेता, काश मैं अपने इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेता। आप वापस से नई नई बुकें पढ़ते हो, अलग अलग वापस से अपने नोट्स को देखते हो, बार बार देखते हो। लेकिन बी काम्स, ये सबके साथ होता है। आपको भी अब आपको इतना नहीं पढ़ना है, एक दिन पहले रेस्ट लो आराम से। जो भी आपने अब तक जितना कुछ पढ़ा है वो काफी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब ज्यादा के चक्कर में और ज्यादा मिसिंग आउट के चक्कर में आप बहुत सारी चीजें मिस कर सकते हो। नंबर सेकंड पॉइंट है, डोंट बी ओवर एक्साइटेड। जब पेपर सामने आता है तो हमें क्वेश्चन, हमें ये आता है, ये आता है, ये आता है, तब हम गलती से क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और उसमें कभी कभी नॉट लिखा होता है, हम नॉट को इग्नोर करके आंसर को यस करके आगे बढ़ जाते हैं। जब एग्जाम से बाहर आते हैं तब पता चलता है अरे यार उसमें तो नॉट लिखा था, मैंने नॉट तो पढ़ा ही नहीं। मेरे साथ जब मैं 12th के एग्जाम दे रहा था फिजिक्स का, तब उसमें क्वेश्चन आया था इनर्शिया नॉन इनर्शिया से रिलेटेड, 6 नंबर का क्वेश्चन था। दोनों मुझे आते थे, लेकिन गलती ये हुई कि फास्ट पढ़ने के चक्कर में मैंने इनर्शिया को पढ़ा, वहां पे नॉन इनर्शिया का क्वेश्चन करके आ गया, जिसकी वजह से मेरे पूरे नंबर गलत हो गए। क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कराया, बिकॉज मैं थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट हो गया। आप भी होंगे, आपने तो एग्जाम में हुए भी होंगे। तो दिमाग में याद रखना, जब भी पेपर सामने आए, डोंट बी ओवर एक्साइटेड। नंबर थर्ड पॉइंट है, डोंट बी पैनिक। हर बार हर क्वेश्चन सबका ये जरूरी नहीं हो। पेपर में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको सेकंड गो में करने होते हैं। हमारे मेंटलिटी ये होती है कि हम पेपर को फर्स्ट गो में करने की कोशिश करते हैं। ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें अपना पेपर को 2 गो में करना है। इसका मतलब एक बार पेपर को पूरा सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है, और सेकंड टाइम में जो क्वेश्चन बच चुके हैं उसको आप कर सकते हो। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए इतनी जगह काफी है तो एक बार के लिए छोड़ दो। अगर आपको पता है कि मैं इसका क्वेश्चन लिख सकता हूँ पर एट प्रेजेंट दिमाग में नहीं आ रहा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट सेकंड गो में आओगे तब उस क्वेश्चन को करोगे। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया जाए, और जो सेकंड गो में जो प्रेशर होता है वो सेटल डाउन हो चुका होता है, तो आप अपनी एफिशिएंसी के साथ में उस जो क्वेश्चन जो नहीं हो रहे थे फर्स्ट गो में उसको आप 100% दे सकते हो। नंबर 4th पॉइंट है, बी काम। बहुत बार ये होगा क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे, यार ये क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, याद नहीं आ रहा है। उसको भी क्वेश्चन को छोड़ना है, उसको सेकंड गो में करना है। जब वापस सेकंड गो में उस क्वेश्चन पे आए तो अपने आप को एक बार लंबी सांस लो, उसके बाद खुद से कहो कि इसके बाद मैंने क्या क्या पढ़ा था। एक्टिव रिकॉलिंग सेशन या काम आएगा। जितने आपने ढंग से सिर्फ पेज को पलटना ही रिविजन नहीं होता है, एक्टिव रिकॉलिंग आपने कितनी की है वो मायने रखेगी। नंबर 5th पॉइंट है, आपको अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत रखना है। हो सकता है आपको लगे कि यार मैंने तो काफी कम पढ़ा है, मेरे तो डर हो रहा है, या क्या पता एग्जाम सही होगा कि नहीं होगा। जब आप एग्जाम लिख रहे होगे नहीं तब भी आपके दिमाग में यही थॉट चल रहे होंगे। अगर आपको कंसिस्टेंटली अगर आपको 12-13 क्वेश्चन आ चुके थे, आपके दिमाग में आएगा पेपर तो इजी है, पेपर तो इजी है, और आप खुद को ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट स्टेज में चले जाएंगे। उस समय आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम मेरे टाइम भी आता है जब मैं किसी मॉक देता हूँ तो मेरे सामने जब क्वेश्चन सही होने लग जाते हैं तब मुझे लगता है इस बार तो फुल ऑफ द फुल आ ही जाएगी। लेकिन उस जिस टाइम ये थॉट मेरे दिमाग में आता नहीं, उसी टाइम उसी क्वेश्चन में मेरे पास गलती होती है, बिकॉज उस टाइम मेरा ध्यान उस क्वेश्चन पे होता ही नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन कहीं और चल जाता है, जिसकी वजह से गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब भी आपके दिमाग में उस टाइम ये थॉट आए कि इस बार तो फुल ऑफ द फुल मार्क्स से, एक बार रुकना और वापस उस क्वेश्चन को चेक करना कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है, क्योंकि ये गलती मैं काफी टाइम अपने लाइफ में करता हूँ अनकॉन्शियसली। बिकॉज हम सबका माइंड एक तरीके से काम करता है। अगर मैं गलती करता हूँ इसका मतलब आपने भी कहीं ना कहीं एग्जाम में गलती ना करो। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है, काम डाउन होना। आपने जो साल पर पढ़ा है, इतने काफी टाइम से स्टडी कर रहे हो, उन सब का अब वॉर टाइम है। वॉर टाइम में प्रिपरेशन नहीं होती है, वॉर टाइम में सिर्फ वॉर होता है। अब आप एक योद्धा की तरह जाओ मैदान में, एग्जाम सेंटर में, और दिल ठोक के क्या हो, इस बार ये एग्जाम मेरा है, मैं इसमें अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं कितना
होशियार हूँ, कितनी मैंने मेहनत की। अब देखता हूँ एग्जाम क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे कि एग्जाम हार्ड आता है पेपर सिंपल आता है। मैं अपना 100% दूंगा और प्रूव करूंगा कि मैंने जो तैयारी की है वो सबसे बेस्ट थी और मैं इस एग्जाम में फोड़ के आने वाला हूँ। और साथ ही आपको पैनिक नहीं होना, वो एक्साइटमेंट के स्टेज में मत जाना। जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन आसान है, पेपर तो इजी आने लगा है, उस टाइम रुकना और सोचना कि किसी ये पेपर इतना इजी नहीं हो सकता है। एक लंबी सांस लेना, वापस उस क्वेश्चन को रीचेक करना कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है। और जब क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद एक वापस से पेपर को रीचेक करना कि क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया है। बहुत बार हम पीछे वाले पेपर देखते ही नहीं जिसके पीछे क्वेश्चन लिखे होते हैं और हम हड़बड़ी में क्वेश्चन करने के चक्कर में हमें लगता है कि पीछे तक कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। जब तक पीटीओ लिखा है प्लीज टर्न ओवर, तब तक वहां पर जाके लास्ट पेज तक जाके देखना है और सब कुछ हो जाने के बाद फाइनल टच होता है। आप अपने आप से कहो कि मैंने अपना 100% दे दिया, अब जो होगा वो देखा जाएगा। बिकॉज आपने जितना करना था उतना कर लिया, अब जो होगा वो दुनिया जूम करके देखेगी।